हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर वाइब्स। आज मैं आपको वेंडिगो से रिलेटेड कुछ घटनाएं बताने वाला हूं। ये सारी घटनाएं मुझे रेडिट से मिली हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको हॉरर स्टोरीज और मिस्टीरियस स्टोरीज सुनना पसंद है तो आप हॉरर वाइब्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके साथ भी कोई अजीब सी घटना घटी हो तो वो सारी घटनाएं आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा। मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो करते हैं शुरू और खो जाते हैं अंधेरों में। ये पहली घटना मिशेल और माइकल नाम के आर्मी मेंबर्स के साथ घटी है और अब आगे की घटना मैं आपको माइकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम माइकल है। मैं यूएस फोर्सेस में था। वहीं पर ही मेरी मिशेल से मुलाकात हुई। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और हमारी शादी भी हो गई। लेकिन हम लोगों ने अपना प्रोफेशन साथ में ही कंटिन्यू किया। हम लोगों को काफ़ी लंबी जॉब के बाद एक छुट्टी मिलने वाली थी, तो हमने सोचा था कि हम उस छुट्टी को बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे और कहीं कैंपिंग के लिए जाएंगे। हमारा घर हमारे बेस से काफ़ी ज़्यादा दूर था, लेकिन हमारे बेस के पास ही हमें एक अपार्टमेंट अलॉट किया गया था जहाँ पर हम लोग रहते थे। वहाँ पर और भी सारे आर्मी मेंबर्स के लोग रहते थे अपनी फैमिली के साथ। हमने प्लान बनाया कि हम वहीं के पास के जंगल में कैंपिंग के लिए जाएंगे। कहते हैं कि उस एरिया में बहुत लोग कैंपिंग के लिए जाया करते हैं और वो एरिया काफ़ी ज़्यादा सेफ भी है। वहाँ पे आर्मी के मेंबर्स भी कभी कभार राउंड मारा करते हैं, तो वहाँ पर सब कुछ एकदम सेफ्टी है। कोई किसी को डिस्टर्ब भी नहीं करता। वहाँ पर जंगली जानवरों के लिए या चोरों के लिए एक अलग अलग तरीके के जाल भी बिछाए गए हैं, जिसके बारे में हमें जाने से पहले बता दिया जाता था ताकि हम उस एरिया में ना जाएं और सेफ जोन में ही रहें, क्योंकि हम अपनी फैमिली को लेकर जा रहे हैं। हालांकि मैं और मिशेल पहले से इन सब चीज़ों के लिए ट्रेन थे, लेकिन फिर भी गाइडलाइन के हिसाब से उस वक्त हम लोग ऑन ड्यूटी नहीं थे, तो उस वक्त हमें वहाँ पर जाने की इजाज़त भी नहीं थी और वो हमारा एरिया भी नहीं था, इसलिए हम लोग वहाँ पर जा भी नहीं सकते थे। हमने अपना कैंप सेटअप किया और पूरी रात वहीं पर ही थे। अच्छे से गाने सुन रहे थे। और भी कई आर्मी मेंबर्स ने कैंप लगाया हुआ था, लेकिन वो हमसे काफ़ी ज़्यादा दूर थे। ना हम उन्हें डिस्टर्ब कर रहे थे, ना ही वो हमें। मैं और मिशेल एक दूसरे से बातें कर रहे थे और आगे की प्लानिंग के बारे में डिस्कस भी कर रहे थे। हम लोग बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे। तभी हमें एक आवाज़ आई। वो आवाज़ एक जानवर के चिल्लाने की थी, लेकिन हमने आज से पहले कभी भी ऐसे किसी भी जानवर को ऐसे चिल्लाते हुए नहीं देखा है। मिशेल और मैं बिल्कुल भी नहीं डरे, बस थोड़ा हैरान हो गए थे कि आखिर आवाज़ थी किसकी। वो आवाज़ इतनी तेज थी कि बगल में जो भी कैंप लगाए हुए थे वो लोग भी अपने कैंप से बाहर आ गए। मेरे पास उस वक्त मेरी पिस्टल थी। मिशेल अपनी बंदूक नहीं लाई थी, जो कि मैंने अपनी सेफ्टी के लिए रखा हुआ था। मैं अपने कैंप से बाहर निकला और मिशेल भी निकली। साथ में वो आर्मी मेंबर भी निकल आया जो अपनी वाइफ के साथ था। धीरे धीरे वो अपनी वाइफ को वहीं कैंप पर छोड़ के हमारे पास आया। हम उसे हमारे कैंप की तरफ आते हुए देख भी रहे थे। जब वो हमारे पास आया तो हमने उससे कहा कि आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, आप अपनी वाइफ के पास जाओ। मैं और मिशेल चेक करके आते हैं कि सब कुछ ठीक है या नहीं। वहाँ के जो आर्मी मेंबर्स थे जो कि रात में पेट्रोलिंग करते थे, वो उस वक्त वहाँ पर नहीं थे। शायद उनका राउंड ख़त्म हो गया था या फिर वो आने वाले थे। मिशेल ने मुझे रुकने के लिए बोला, लेकिन पता नहीं मैंने उससे दोबारा बोला कि हमें चल के देखना चाहिए या फिर कुछ तो ऐसी चीज़ होगी जो हमें वहाँ पर जाके देखनी चाहिए। थोड़ा अंदर जाने के बाद हमें कुछ चीज़ें दिखाई दी जो कि आर्मी मेंबर्स ने ही लगाए हुए थे। दरअसल वो कुछ ऐसे निशान थे जिससे हमें ये पता चल जाता था कि वहाँ पर किसी तरीके का जाल बिछाया गया है। वहाँ पर शायद उन्होंने वो जाल आने वाले चोरों के लिए या फिर कुछ जंगली जानवरों के लिए ही लगाए होंगे। उसकी जानकारी सिर्फ हम ही लोग को होती है, क्योंकि हमें उस हिसाब की ट्रेनिंग दी गई है कि कोई भी अगर आर्मी का हो तो उस जाल के निशानों को देखकर समझ जाए। मैं आगे चल रहा था और मेरे हाथ में टॉर्च थी। मिशेल मेरे ही पीछे थी और मैंने उसको पिस्टल पकड़ा रखी थी, जिसको वो एम करते हुए आगे की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन सब कुछ एकदम ठीक था। हमें कुछ भी अजीब नहीं लगा। जहाँ पर जाल के निशान मिले थे हम लोग उस तरफ बिल्कुल भी नहीं गए और फिर दूसरी तरफ घूम के गए। जिस तरफ से हमें आवाज़ आई थी हम उधर ही थे, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला। मैंने और मिशेल ने कहा कि हो सकता है वो जानवर यहाँ पे फंसा और निकल के चला गया हो, लेकिन मेरे दिमाग में बार बार एक ही चीज़ घूम रही थी। वो आवाज़ किसी और जानवर की थी।
जिसके बारे में शायद हम लोग नहीं जानते थे। थोड़ी देर वहीं पर ही खड़े रहे, कैंप से ज़्यादा दूर नहीं आए थे। मैंने सोचा कि हम लोग वापस चलते हैं। हम लोग जैसे ही वापस जाने के लिए घूमे, वो आवाज़ हमें दोबारा आई, लेकिन इस बार पहले से थोड़ी सी धीमे, जिससे हमें ये पता चल गया था कि आखिर वो जानवर किस डायरेक्शन में है। हम दोनों लोग तुरंत उधर की तरफ भागे। हमने देखा कि वहां पर भी वही जाल बने हुए हैं जो पहले थे, लेकिन उनको किसी ने तोड़ दिया था। मतलब वो सारे के सारे जाल टूटे हुए थे। हमें समझ में आ गया था कि शायद कोई जानवर उन जालों में फंस गया है। मैं और मिशेल भागते हुए उन्हीं की तरफ गए, और हमने जो चीज़ देखी हम देख के हैरान हो गए। जो रस्सियां बंधी हुई थी, जो अजीब सा जाल था जिसमें पूरे जानवर को पकड़ा जाता था, उसमें एक अजीब सा क्रीचर कैद था, जो कि उस जाल से निकलने की कोशिश कर रहा था। वो जाल थोड़ा बहुत रस्सी और लोहे का मिक्स सा बना हुआ था, इसलिए शायद उसे तोड़ने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही थी। हमने उसे देखा, उसने भी हमें पूरी तरीके से देख लिया था। वो उसमें से निकलने की कोशिश कर रहा था, जो कि बहुत ही ज़्यादा कठिन था, क्योंकि हम उसको उसी अजीब तरीके से बनाते भी हैं। उस जाल की सबसे ज़्यादा खास बात यह थी कि उससे कोई निकलने की कोशिश करे तो वो और ज़्यादा मजबूत होता जाता था। वो क्रीचर उसमें से निकलने की कोशिश कर रहा था। निकलने की कोशिश करने की वजह से उसका एक हाथ उस जाल से बाहर आ गया, और हमने उसके हाथ देखे। वो काफ़ी ज़्यादा पतले और लंबे थे, नुकीले भी थे, और वो वहां से निकलने की कोशिश कर रहा था। वो अपने हाथों से उस जाल को काटने की कोशिश कर रहा था। उसके नाखून इतने नुकीले थे कि उसके एक वार से पूरे जाल की रस्सियां कटी जा रही थी। उसकी आंखें चमक रही थी। हमने जब उसकी तरफ ढंग से टॉर्च मार के देखा तो उसकी शरीर की भी हड्डियां दिख रही थी। हमने पहली बार ऐसे किसी क्रीचर को देखा था। मिशेल और मैं पूरी तरीके से डर गए थे। वो जब जोर से चिल्लाया तो हम जैसे कांप गए। कुछ देर चिल्लाने के बाद वो एकदम शांत हो गया और हमारी आंखों में देखने लगा। मैं और मिशेल वहीं पर ठंडे पड़ गए और एकदम उसे देखने लगे। ऐसा लग रहा था कि वो हमें हिप्नोटाइज करने की कोशिश कर रहा था। ऐसा क्रीचर जीवन में हमने पहली बार देखा था। उस क्रीचर की बदबू भी उस पूरे एरिया में फैल गई थी, जैसे कि मांस के टुकड़े होते हैं जो काफी ज्यादा सड़े थे। उसकी आंखों में देखने की वजह से मेरे दिमाग में अजीब अजीब से वहम आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो हमसे बात करने की कोशिश कर रहा था। मिशेल मेरे बगल में ही थी, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में ऐसी चीज घूम रही थी कि मिशेल चाहती है कि मैं उसे बचाऊं, और सेम ऐसी चीज मिशेल को भी महसूस हुई। उसको अपने दिमाग में मेरी आवाज सुनाई दे रही थी, और ये बातें हम लोगों ने वहां से निकलने के बाद की थी। बहुत ही ज्यादा अजीब माहौल था। हमें ऐसा लग रहा था कि वो क्रीचर हमें बस वहीं पर रोकने की कोशिश कर रहा था, और साथ ही साथ वो धीरे धीरे उस जाल से भी निकलने की कोशिश कर रहा था। मैं भी वहीं पर ही खड़ा था। पता नहीं क्या हुआ, तभी मिशेल ने तुरंत मेरे कंधे पे हाथ रखा और मैं होश में आ गया। मिशेल ने हमसे कहा कि वो हमें मार देगा, हमें यहाँ से निकलने की कोशिश करनी पड़ेगी। मैं वहीं पर ही रुका था। मैंने मिशेल से कहा कि हम इसकी तरफ फायर करके इसको यहीं पर ही न्यूट्रलाइज कर देते हैं, लेकिन मिशेल को ये पता चल गया था कि ये छोटी सी पिस्टल उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी। मिशेल ने हमें कहा कि हमें जाके बैकअप टीम को बुलाना चाहिए, शायद वो हमारी कुछ मदद कर सके। हमने समय बिल्कुल भी ना बर्बाद करते हुए वहां से तुरंत भागते हुए अपने कैंप की तरफ गए। वो आर्मी मेंबर जो कैंप से सबसे पहले निकल के आया था, वो भी हमें देखते हुए तुरंत हमारे पास आ गया। हमने उसे सारी चीजें बताई। वो आर्मी मेंबर दोबारा अपनी फैमिली को लेके वहां से तुरंत निकल गया, क्योंकि वो जानवर शायद हम पे हमला भी कर सकता था। और हम तुरंत आर्मी बेस के पास गए। वहां पर आर्मी मेंबर्स थे। हमने उन्हें सारी जानकारी दी। वो तुरंत अपने वेपन्स के साथ लोड होके तैयार होके हमारी बताई गई लोकेशन पर गए। और जब हम लोग वहां पर गए तो वहां का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा अजीब था। जो रस्सियां जिनमें वो क्रीचर बंधा हुआ था, वो पूरी तरीके से कटी हुई थी और ज़मीन पर पड़ी थी। वो क्रीचर वहां से गायब हो गया था। बहुत ढूंढा गया उसको, लेकिन वो नहीं मिला। उसके फुटप्रिंट्स भी मिले, लेकिन वो वक्त के साथ गायब हो गए। उसने वहां के पेड़ों पर अपने पंजों से लंबे लंबे निशान बनाए हुए थे, जिससे वहां के लोगों को हमारी बातों पर विश्वास हुआ। हालांकि वो रस्सियां काफी मोटे जाल की थी, जिनमें लोहे की भी रस्सियां थी। वो उन्हें काट के वहां से निकल गया, जिनको काटना एक आम इंसान या एक आम जानवर के लिए बहुत ही बड़ी बात है। वो रस्सियां ऐसे बनाई गई थी कि उन्हें कोई भी काट ना पाए, लेकिन उस क्रीचर ने उन्हें ऐसे काटा जैसे कि सब्जियां। उसके फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हुए लोगों ने उसे बहुत ढूंढा। हम भी कुछ देर तक वहीं थे, लेकिन वो हमारा एरिया और हमारी लोकेशन नहीं थी। और जैसा कि हमने बताया कि हम ऑफ ड्यूटी थे, इसलिए हमें वहां पर ज़्यादा देर रुकने की इजाज़त नहीं मिली।
हमें वहां से भेज दिया गया, लेकिन उसके बारे में मैं हमेशा फॉलो अप लेता रहता था। जब मैं एक दो बार वहां के लोगों से पूछताछ भी की तो उन्हें यह पता चला कि वो जानवर एक और जगह कहीं देखा गया है और उसकी हाइट बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी, लेकिन उसके बाद वो वहां से भी अचानक से गायब हो गया। वो क्रीचर कौन है, कैसा है, इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। उसके बारे में कोई डेटा भी अवेलेबल नहीं था। उसको कई बार ऐसे लोगों ने देखा था जिसके बारे में लोगों ने बताया कि वो लोगों को सम्मोहित भी कर लेता है, और कई लोगों ने ये भी बताया कि वो लोगों से बात करने की भी कोशिश करता है। लेकिन हमारी कंडीशन में हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि शायद वो हमसे बात करने की कोशिश कर रहा था। हमें तो यही लग रहा था कि शायद अगर हम कुछ देर वहां पर और रहते तो वो हमारे ऊपर हमला करके हमें जान से मार देता। वो क्रीचर कैसा था इसके बारे में हमने सारी डिस्क्रिप्शन वहां के लोगों को दी और सब कुछ एक एक चीज सारी डिटेल बताई। हमें कुछ दिनों बाद पता चला कि वो क्रीचर कोई और नहीं बल्कि एक वेंडिगो नामक क्रीचर था, जिसको लोग बहुत बार देखते भी हैं। कई लोगों को भी इस घटनाओं पर विश्वास होता भी है और कई लोग इस घटना को बस एक कहानी मानते हैं। कोई लोग कहते हैं कि वेंडिगो है या कुछ लोग कहते हैं कि नहीं है, लेकिन मैंने और मिशेल ने उस अजीब से क्रीचर को एक साथ देखा था, इसलिए हमें पता है कि वो सच था और उसकी वो आवाज आज तक मेरे कानों में गूंज रही है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। तो दोस्तों, ये थी वेंडिगो को देखे जाने की पहली घटना। अब मैं आपको एक दूसरी घटना बताने वाला हूं। ये दूसरी घटना भी मुझे रेडिट से मिली है। ये घटना पैलेस के दादाजी के साथ घटी थी, और अब आगे की घटना मैं आपको पैलेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम पैलेस है। दादाजी ने यह घटना मुझे तब बताई थी जब मेरी उम्र करीब 10 साल की थी। आज मेरी उम्र 25 साल की है। दादाजी की बताई गई इस घटना पे मुझे उस वक्त भी विश्वास हुआ था, और आज तो और भी ज़्यादा है जब मैंने वेंडिगो के बारे में रिसर्च की थी। उसके बारे में कई घटनाएं मैंने इंटरनेट पे सुनी है। हालांकि दादाजी एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने मुझे इस घटना के बारे में बताया था। घटना काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, मुझे सन तो याद नहीं है, लेकिन इतना याद है कि जब ये घटना घटी थी तो दादाजी की उम्र करीब 12 या 13 साल की थी। मेरे दादाजी का नाम जॉर्ज था। तो अब आगे की घटना मैं आपको अपने दादाजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम जॉर्ज है। मैं वॉसा नाम के एक कस्बे में रहता था, जहां पर वेंडिगो का कहर बहुत ज़्यादा था। वो अक्सर लोगों को दिखाई देता था। कई बार तो वो कस्बे के जानवरों को भी उठाकर ले गया था, और कई बच्चे भी गायब हो गए थे। जो भी लकड़ियां काटने जंगलों में जाता था, कभी कभार वो भी वापस नहीं आते थे। इसलिए ज़्यादातर लोग ग्रुप पे ही लकड़ियां काटने के लिए जंगल में जाया करते थे। उस टाइम के पुलिस वालों ने भी उसे ढूंढने की बहुत ज़्यादा कोशिश की थी, लेकिन वो किसी को नहीं मिलता था। कभी उसके पैरों के निशान मिलते थे, तो कभी अंधेरे में उसकी चमकती हुई आंखें, कभी रात की गहरी सन्नाटे में उसकी चीखती हुई आवाज़ अक्सर हमारे पूरे कस्बे में गूंजती थी। बहुत ही ज़्यादा खराब दृश्य था। एक बार हमारे कस्बे में एक अजीब सा आदमी आया। उसने अजीब से कपड़े पहन रखे थे। देखने में तो वो कोई तांत्रिक लग रहा था, जो कि काले जादू की विद्या करता था, या बहुत ही ज़्यादा अजीब। उसको हमने पहली बार वहां पर देखा था। वो ज़्यादा किसी से बात भी नहीं करता था, बस रात के अंधेरे में ही यहाँ से वहां टहला करता था। किसी को किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था। हमारे कस्बे के लोग उससे थोड़ा सा डरते थे, इसलिए उससे कोई बात नहीं करता था। एक बार हिम्मत करके मैंने और मेरे दोस्तों ने उससे बात करने की कोशिश की थी। उसने हमसे ज़्यादा बात नहीं की। उसने बस यही बताया कि वो उस क्रीचर को ढूंढने के लिए आया है जिसका कहर इस कस्बे पर है। हम समझ गए थे कि वो वेंडिगो के बारे में ही बात कर रहा था। मैंने उससे पूछा कि वो वेंडिगो को कैसे पकड़ेगा। उसने इस बात का कोई भी जवाब नहीं दिया और चुपचाप दोबारा उन्हीं जंगलों में चला गया जहां पर वो वेंडिगो पाया जाता है। हमने कई बार रात में उसको उस जंगल से निकलते हुए भी देखा और आते जाते हुए भी देखा। कई बार तो हमें यह भी लगता था कि कोई और नहीं, वही वेंडिगो है जो लोगों को मारने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार जब वो जंगल में रात से बाहर निकल रहा था, तभी अचानक से उस वेंडिगो के चिल्लाने की आवाज़ आई, और उस आवाज़ को सुनते ही वो दोबारा जंगल के अंदर भाग गया, जैसे कि वो उसे पकड़ना चाहता था। हमें आज तक नहीं पता कि आखिर वो उस वेंडिगो को क्यों पकड़ना चाहता था, या फिर ऐसा कौन सा राज था जो वो किसी को बता नहीं रहा है। हम सब दोस्त अक्सर इसी बारे में बात किया करते थे। हमारे कस्बे के कई बड़े लोगों ने भी उससे पूछताछ की, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताता था।
कई बार तो उसको लोगों ने कस्बे के अंदर आने से भी रोका, तो वो अंदर नहीं आता था, लेकिन वो कस्बे के बाहर जंगलों के पास अक्सर घूमा करता था। जब भी कोई लकड़ियां काटने जंगल में जाता था तो वो अक्सर अपने हाथ में एक झोला लेकर घूमता था। उसके झोले से बहुत अजीब सी बदबू आती थी। वो शायद किसी जानवर की चमड़ी का झोला था। उसके कपड़ों को देख के ये लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा पुराने हैं। उस आदमी का रंग थोड़ा काला था, लेकिन उसकी आंखें हमेशा लाल रहती थी। देखने में लगता था कि वो अक्सर नशे में है। लंबे बाल, और वो हमारी भाषा में बात करने की कोशिश करता था। उसको हमारी भाषा आती भी थी, लेकिन सुन के साफ साफ यही लगता था कि वो हमारी भाषा बोलने में काफी ज्यादा मेहनत कर रहा है। जब लोगों को पता चला कि वो वेंडिगो को मारने या भगाने के लिए आया है, तो लोगों ने फिर उसको वहां से जाने के लिए बोलना बंद कर दिया। वो हमारे उस कस्बे में करीबन 1 से 1.5 साल तक था, जब हमारे साथ एक घटना घटी। उस घटना के बाद वो कहाँ गायब हो गया हमें बिल्कुल भी पता नहीं चला। दरअसल हमारे गांव का एक बच्चा उसी जंगल में चला गया था। कैसे गया इसके बारे में तो हमें कुछ भी नहीं पता, लेकिन खबर ये मिली थी कि उसको वेंडिगो उठाकर ले गया है। हम सब बहुत ज्यादा डर गए थे। पिछले 5 सालों में यह चौथी ऐसी घटना थी जो हुई थी। इस बार सब लोगों ने सोचा कि इस बार वो लोग उस वेंडिगो को ढूंढ के मार ही डालेंगे। रात के अंधेरे में कस्बे के सारे लोग हाथ में मशाल जला के उस वेंडिगो को ढूंढने के लिए उसी जंगल के अंदर गए। उनके साथ वो आदमी भी गया था, और साथ में मैं और मेरे कुछ दोस्त भी। हमें वहां जाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन हम उस भीड़ के पीछे पीछे चुपचाप चले गए थे। जंगल अंदर से काफी ज्यादा भयानक था। हम लोग दिन के वक्त अक्सर वहां पर गए हैं, लेकिन रात के उस काले अंधेरे में शायद मैं पहली बार वहां पर गया था। जब मैं उस जंगल के अंदर गया तो वहां पर बहुत ही ज्यादा सन्नाटा था। लोगों के बात करने की और चिल्लाने की आवाज आ रही थी, और वो वही कस्बे के लोग थे जो जंगल के अंदर उस लड़के को ढूंढने गए थे। उस भीड़ में मेरे पिताजी भी थे। उन्होंने मुझसे घर पे रहने के लिए ही कहा था, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी और उस भीड़ के पीछे जंगल में चला गया। उस वक्त मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ मेरे 3 दोस्त और थे, और हम तीनों लोग बहुत ही ज्यादा जिद्दी थे। चुपचाप हम लोग उस भीड़ के पीछे चले गए। हमने सोचा कि शायद हमें भी उस वेंडिगो को देखने को मिलेगा कि आखिर वो दिखता कैसा है। काफी देर तक हम उस भीड़ के पीछे रहे। वो भीड़ काफी ज्यादा अंदर जा रही थी जंगल के, और अब हमें डर लगने लगा था। मेरे दोस्त ने बोला कि हम लोग काफी ज्यादा अंदर आ गए हैं, हमें घर वापस चलना चाहिए, वरना अगर पापा को पता चल गया तो वो हम पे गुस्सा भी करेंगे। मैंने कहा ठीक है। जब हमने पीछे मुड़ के देखा तो पीछे बहुत ही ज्यादा अंधेरा था। इतने अंधेरे में हम लोग कितना अंदर आ गए थे इस बात का हमें ध्यान भी नहीं था। हालांकि हमें रास्ता पता था कि किधर जाना है, लेकिन फिर भी हमें उस रास्ते को अकेले पार करना था। हम तुरंत वापस लौटने लगे। हम लोग एक दूसरे से बात करके एक दूसरे का मन बहला रहे थे, लेकिन फिर भी हम तीनों लोग अंदर से बहुत ज्यादा डरे हुए थे। सब कुछ एकदम शांत था। ऐसा लग रहा था कि शायद कोई हमारा पीछा कर रहा है। जब हम लोग चुपचाप जा रहे थे तो मेरा एक दोस्त बोला कि उसे अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही है और उसको कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। मैंने उससे कहा कि शायद ये सब उसका वहम है, क्योंकि हम लोगों को ऐसी कोई भी आवाजें नहीं सुनाई दे रही थी। फिर वो शांत हो गया और हम तीनों लोग फिर दोबारा जंगल के बाहर जाने की कोशिश करने लगे। तभी जब हम लोग थोड़ा सा और आगे पहुंचे, हमें हल्की फुल्की ठंड लगने लगी। उस एरिया में ठंड थोड़ी बहुत बढ़ गई थी। हालांकि लौटते वक्त वहां पर इतनी ठंड नहीं थी। इस एरिया में थोड़ी बहुत ठंड होती है, लेकिन उस वक्त थोड़ी सी ज्यादा थी। हल्की फुल्की धुंध भी आ गई थी, जिसकी वजह से हमें रास्ता देखने में थोड़ी बहुत तकलीफ हो रही थी। जंगल में काफी ज्यादा अंधेरा था, उसकी वजह से हमें यह भी नहीं पता चला कि हम जा कहाँ रहे। जब हम लोग धीरे धीरे और अंधेरे की तरफ बढ़े तो हमारा पैर नीचे किसी चीज पर पड़ा, हम तीनों लोगों का। जब हमने नीचे की तरफ देखा तो वो हड्डियों के ढांचे थे। हम कहीं और ही आ गए थे। हमें वहम हुआ था कि हम सही जगह जा रहे हैं, लेकिन हम बात करते हुए गलत दिशा में जा रहे थे और हमें इस बात का पता भी नहीं चला। जब हमने नीचे की तरफ देखा तो वो जानवरों की हड्डियां थी, और साथ में इंसानों की भी, बच्चों की हड्डियां। और ये शायद वही बच्चे थे तो पिछले सालों पहले गायब हो चुके थे। हम जब उन हड्डियों पे पैर रख रहे थे तो अजीब सी आवाजें आ रही थी जो कि पूरे जंगल में गूंज रही थी। वहां पर इतना सन्नाटा था, रात के कीड़े मकोड़ों की भी आवाज नहीं आ रही थी, और हम रास्ता भटक चुके थे क्योंकि हम पहली बार जंगल के इतना अंदर आए हैं। मेरा एक दोस्त रोने लगा, उसको बहुत ज्यादा डर लग रहा था। मैंने और मेरे बाकी दोस्तों ने उसे शांत रहने के लिए बोला। मैंने उससे बोला कि वो शांत रहे,
वरना उसकी रोने की आवाज़ सुन के वो दानव हमारे पीछे आ जाएगा। उसने अपने आप को संभाला। हम चारों लोगों ने एक दूसरे का हाथ जोर से पकड़ा और धीरे धीरे जंगल के बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक से हमें पीछे से एक आवाज़ आई। हम चारों लोग एक साथ पीछे घूमे और वो आवाज़ किसी इंसान की थी जो कि पेड़ के पीछे ही था, पर हमें वो दिखाई नहीं दे रहा था। वो पेड़ के पीछे था। हमने उससे पूछा कि वो कौन है। उसने कुछ भी नहीं बोला। वो बस हमें अपने पास बुला रहा था। मेरा एक दोस्त जिसका नाम जेसन था, वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा था और तभी हमने उसका हाथ पकड़ के पीछे खींचा। ऐसा लगा कि वो हमें सम्मोहित करने की कोशिश कर रहा है। पीछे खींचते ही जेसन को तुरंत होश आ गया। वो उस चीज को देख के बहुत ज्यादा डर गया था। ऐसा लगा कि जेसन ने उसे महसूस किया हो। हम तुरंत अपने हाथ पैरों को पीछे की तरफ ले जाने लगे और मैंने उससे कहा कि धीरे धीरे पीछे चलो। वो एक एक करके हम चारों का नाम ढंग से बुला रहा था और उसकी आवाज काफी ज्यादा अजीब थी। अजीब मतलब एकदम शांत। ऐसा लग रहा था कि वो हम सबको बहुत अच्छे से जानता हो, लेकिन हम डर गए थे, इसलिए हम दोबारा धीरे धीरे पीछे की तरफ जाने लगे। हमने जैसे ही अपने कदम को पीछे बढ़ाया, हमारा पैर उन्हीं हड्डियों पे दोबारा पड़ा और वो आवाजें फिर आने लगी। उसको ये पता चल गया था कि हम भागने की कोशिश कर रहे हैं और तभी वो तुरंत कूद के हमारे सामने आया। उसकी लाल बड़ी आंखें देख के हम चिल्लाने लगे। वो वेंडिगो था। पतले हाथ, पतले पैर, हाथों पे लंबे नाखून, शरीर आधा सड़ा हुआ जिसमें से मांस का लोथड़ा टपक रहा था। बदबू आ रही थी और वो हमें ऐसे देख रहा था कि शायद वो हमारी आखिरी रात हो। वो हमें पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके शरीर पे किसी तरीके का घाव था जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था। शायद उसका वो घाव किसी चीज से लगा था या फिर उसको क्या हुआ था हमें नहीं पता, लेकिन वो बहुत ही लंगड़ा के चल रहा था। उसकी इतनी रफ्तार नहीं थी, लेकिन एक पैर में चोट लगने के बावजूद भी वो इतनी तेजी से भाग रहा था कि अगर हम थोड़ी देर और रुकते तो शायद वो हमें पकड़ लेता। हम चिल्ला रहे थे और हमारी चिल्लाने की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। हमें कुछ भी नहीं पता कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे थे या हमारे साथ क्या हुआ। हम बस अंधेरे में भागे जा रहे थे। तभी हमें रोशनी दिखाई दी। वो रोशनी किसी और चीज की नहीं, उतनी मशालों की थी जो हमारे कस्बे के लोग लेके उस वेंडिगो की तरफ भाग रहे थे। हम तभी चिल्लाते हुए उनकी तरफ गए और वो भी हमारी तरफ हमारी आवाज सुन के भागते हुए आ रहे थे। मेरे पिताजी भीड़ में पीछे थे और मेरे एक दो दोस्तों के पिताजी भी, लेकिन उन्होंने हमें देखा और वो लोग तुरंत आगे आए। वो वेंडिगो हमारे पास ही था। तभी वो अजीब सा आदमी जो कि पूरे कस्बे में रात भर घूमा करता था, उसने उस वेंडिगो को देखा। उसने अपने उसी बदबूदार झोले में से कोई चीज निकाली और उस वेंडिगो के ऊपर फेंक दिया। वो किसी पाउडर टाइप की चीज थी, उसमें पता नहीं क्या था। वो चीज गिरते ही वेंडिगो जोर से चिल्लाने लगा और भाग के दोबारा जंगल में चला गया और उसके पीछे वो आदमी भी। उसके बाद वो आदमी हमें कहीं भी नहीं दिखा। हमारे घर वाले हम चारों को बाहर लेकर आए और फिर हमने अपने साथ घटी घटना सबको बताई। हमारे माता पिता ने हमें बहुत डांटा कि हम लोग जंगल में उनके पीछे चुपचाप आखिर क्यों गए, लेकिन वो दृश्य हम आज तक नहीं भूल पाएंगे। वो आदमी कौन था? शायद वो उस वेंडिगो को मारने जा रहा था या फिर उस वेंडिगो के पैर को उसी ने घायल किया था। हमें कुछ भी नहीं पता, लेकिन ये हादसा जो हमारे जीवन में हमारे साथ घटा, ये हम कभी भी भूल नहीं पाएंगे। और शायद वो आदमी अगर उस दिन ना होता तो शायद हम सब जिंदा ना होते, और वो जो भी था शायद आज भी उस जंगल में हो। शायद उस आदमी ने उस वेंडिगो को खत्म भी कर दिया हो, या फिर वो अभी भी उसकी तलाश में हो। खैर, वो वेंडिगो उस दिन के बाद से हमारे कस्बे में तो नहीं आया और ना ही उसकी कोई आवाज सुनाई दी, और वो आदमी भी फिर उस दिन के बाद से हमें दिखाई नहीं दिया। मेरे दादाजी ने जब ये घटना मुझे बताई थी तो वो घटना बताते हुए बहुत ज्यादा डरे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि उनकी आंखों के सामने अभी भी वो चीज है। जब वो घटना मुझे बताते थे तो उनकी वो चीज महसूस करके मैं भी थोड़ा बहुत डर जाता था। खैर, ये बात अब बहुत ज्यादा पुरानी हो गई है। वो क्रीचर अभी भी वहां है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे उसके बारे में पढ़ना और जानना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो दोस्तों, ये थी वेंडिगो को देखे जाने की 2 घटनाएं। मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा। मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।